आओ महाराज, हम आराम रख रहे, आराम नहीं, तुम यहाँ की देखभाल करते रहो। मंत्री जी, आप यहाँ हमारे आराम कक्ष में। हमारा स्टाइल अच्छा नहीं लगा क्या? मंत्री जी, बात क्या है बताओ मुझे, किस लिए तुम यहाँ आए हो रात में? और बोलते क्यों नहीं, क्यों खड़े हो? सब मालूम होगा। हम किस लिए आए हैं? आज हम जितना कहूँगा उतना करना पड़ेगा। क्या हाँ, क्या करना है? तो ध्यान से सुनिएगा। अब कैसे आया यहाँ आपसे एक जरूरी मेरा काम है। और आज का भारी तेरे हवाले करो। और आज का भारी मेरे हवाले करो। बस यही काम है, बस यही काम है। अब आपकी अवस्था देखते हुए शाही पोशाक आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। अरे देव सिंह, जमीन में रहने वाला इंसान अंबर की ख्वाब देखने लगा है। और दुनिया सोचती है कि हम कितना बड़ा हो जाऊं। ओ, धन दौलत में इसका कोई ठिकाना नहीं। तेरी नीयत ठीक नहीं है इसका मतलब। अरे हरामजादे, तू मेरे टुकड़ों पर पलने वाला हम ही को ऐसा कहते हैं। अभी तक मैं आपका गुलाम था, लेकिन अब यहाँ का महाराज बनूंगा। सीधी महाराज बनेगा तू? सीधी तरह से देता है कि साले जबरदस्ती। अरे हरामजादे, जब तेरे मस्तक पे लिखा ही नहीं तो तू महाराज कैसे बने? हरामजादे, वो भी मेरे जीते जी। महामंत्री देव सिंह की नजर में जो बस जाता है वो साला खलास हो जाता है। इस साले 2 टके का इंसान हमसे बात करता है। हरामजादे, छिपकली सिर्फ अंडे देती है, मगरमच्छ नहीं बनता है। क्या? साला छिपकली की। दरबारी, इसे गिरफ्तार करो। साला एक ही गोली में काम तमाम। एक काम कर जी, इससे पहले सेनापति पवन सिंह यहाँ आ जाए और हम लोग छुप करके देखता हूँ। महाराज, महाराज, मेरे पति को महाराज जी, महाराज को गोली लगी है।
तुमने ऐसा क्यों किया? आ मेरे सुहाग को उड़ा दिया तुमने और मेरी मांग से मां पति क्यों दुश्मनी क्या थी तेरी मेरे पति को बेरहमी से मारा, मेरे पति को बेरहमी से मारा, नहीं अब है तेरी जरूरत। महारानी जी आप कैसी बातें करती है? महाराज को मैंने नहीं, महारानी जी नहीं, मुझ में तो मत ऐसी लगाओ। कोई सबूत हो तो दिखाओ। खुदी अपनी गर्दन अभी काट दूंगा, खुदी अपनी गर्दन अभी काट दूंगा और वफादार को ना गद्दार बनाओ। महाराज जी मैं सच कहता हूँ, मैंने महाराज का खून नहीं किया है। बॉर्डर से छुप कर आया और राजपाट के लालच में हमारे पति का तूने खून। दरबारियों कैद कर लिया जाए। सेनापति पवन सिंह, अरे तुम तो ईमानदारी का ठप्पा लगा के घूमते थे, बेईमानी दिल में कब से आ गई? मौका देख के महाराज को काम तमाम कर दिया है। हरामजादे अब जेल की चक्की पीसेगा, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। सिंह मैंने महाराज का खून नहीं किया है। क्या मार करके महाराज को साले अरे ये साला रोना चालू कर दिया। अरे रजाऊ नहीं तो सने महाराज हरामजादे इससे पहले महाराज का अंतिम संस्कार कर, नहीं तो साले इतना मारूंगा ना, रोना चालू कर दिया। ये जो कुछ हो रहा अच्छा हो रहा है नहीं? अच्छा तो हो रहा है। अभी एक बात और है महारानी, अभी रास्ते का एक कांटा और बचा, इसको समझाओ। मैं क्या हो जाऊंगी?
विधवा हो जाऊंगी। अब महाराज चले गए तो तुम तो राण हो गए, अब क्या करी हो? राम जादे अंधा है तू, दिखाई नहीं पड़ता। अरे करम जले, मेरा मंगेतर मेरे सामने खड़ा है। काहे को भगता है? महारानी मिलेगा बेटा, नहीं मिलेगा। अभी हम लोगों का डर आपकी बेटी से, लेकिन उसका भी रास्ता हम बताते हैं। एक अघोरी बाबा है अपने ही भानुनगर, अपने भानुनगर में तो वो अघोरी बाबा नाग नागिन को पिटारी में बंद करके सच में अपने साथ लेकर जाते हैं। नाग नागिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप कहे तो अघोरी बाबा से भी मिल लो, इसका भी सफाया हो जाए, तब हम लोग चैन की जिंदगी जीऊंगा। महारानी महामंत्री देव से कहिए, देर न करते हुए वही तो है। इसको ठिकाने लगाओ, वरना विनाश कर देगी। अरे विनाश नहीं करेगी, टसलेगी तो हम लोग तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे यार। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, समझो ये काम हो गया। सच में आज तो अघोरी बाबा के पास चलना ही चलना है, लेकिन कुछ कहना चाहती हो कि? ए जी, हमें कुछ कुछ होता है। अरे जो कुछ होता हो तो कुत्ते को इतना मारू समझ में नहीं आता है। अरे क्या हो रहा है हम भी तो जानू। शिष्यों, गुरुदेव, ये बताओ, हमने तुम्हें केचुली की पता लगाने के लिए भेजा था, क्या हुआ? नहीं मिली, खाली हाथ वापस आए हो हरामजादो। तुम जानते हो कि हमें ना सुनने की आदत नहीं है। तुम लोगों की वजह से वो नागन हमारे हाथों से निकल गए और उसकी केचुली भी नहीं ला सके तुम लोग। अब अरे कितनी दूरी है मालिक अघोरी देव के कुटी? बैठ के आराम करिए। हाँ, सोचना यह है कि वो केचुली कैसे हासिल होगी। ये मंत्री जी कहाँ ले आओ, इतना डर लगा था। यहाँ तो हर जगह गुफा दिखाई कोई है? खाने में कह रहा कौन है बे? हम खुदे कायदे से कहीं मसाला खुदे कायदे से नहीं बोलते। कौन भैया? ये अघोरी नाथ की कुटी है। यहाँ
यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से जाइए। हमका तुमका मांगे खाए वाला समझ नहीं। का बताई? ज्यादा मत बोला, नहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। उसका चेला है घोरीनाथ का। अरे चेला, क्या बात है? अरे गुरु महाराज नाराज ना हो। गुरु महाराज, इनका भस्म ना करो। ये है भानुनगर के महामंत्री देव सिंह और साथ में है भानुनगर के राज्य की महारानी जी। हम वहाँ के दरबारी, जाके बता दो आए हैं। ठीक है, मिलना चाहते हैं। ये चैला बड़ा खतरनाक है। अंदर आ जाइए कुटी से। अरे बाबा जी, बहुत संकट में हम लोग पड़ गए बाबा जी। आपसे महारानी कुछ कहना चाहती है। आइए आइए महारानी, आपका आगमन हमारे इस आश्रम में, एक बात कहूँ रानी जी। कहो कष्ट क्या है जो यहाँ पर पधारे। कहो कष्ट क्या है जो यहाँ पर पधारे। नहीं पास कुछ भी यहाँ पर हमारे। यहाँ पर है रहता नागों का बसेरा। नहीं पास कोई है अमूर्त हमारे। और नहीं पास कोई है अमृत हमारे। राजमाता, गुरुजी, इस आश्रम में आपको कुछ मिलने वाला नहीं। बड़े उम्मीद के साथ आई हूँ। सब कुछ मिल सकता है गुरुजी आपके पास। तो बोलिए राजमाता। मैं अपने कष्ट का निवारण चाहती हूँ महाराज। जरूर होगा। गुरुजी, हर कृपा करके दरबार। गुरुजी, बहुत परेशान हूँ गुरुजी। हर कृपा करके दरबार। अरे आओ हमारे, कृपा करके दरबार। ऐसी बात है। कृपा करके दरबार आओ हमारे। ऐसी बात है रानी। कृपा करके दरबार आओ हमारे। चरण राज की गुरुजी, बोलिए राजमाता। चरण राज की अब जमी है तुम्हारे। चरण राज की
कष्ट था, आपसे मैंने बयां किया गुरुदेव, मेरे कष्ट का निवारण करो। जरूर होगा, तुम्हारे कष्ट का निवारण जरूर होगा। एक पल की अब तेरी लगाओ नहीं, एक पल की अब तेरी चलता तुम्हारे इसी वक्त में, और मुझको उसकी जरूरत बहुत दिन से है। मुझको उसकी जरूरत बहुत दिन से है। भोले शंकर का प्यारा मैं भक्त हूँ उसकी। गुरुजी, हाँ रानी से देर न करते हुए मेरे महल चलो गुरुदेव। चलो इसी वक्त चलते हैं। आओ गुरुदेव, चलिए। आओ मेरे। अब अघोरी बाबा जी है वो नागिन का पकड़ के पिटारी में पकड़ ली है। हम तो कहे तो नागिन ना मिले, अंधेरे उधेरे आसार मंत्रिया उठे फार खाए तब बहन से भगवान आज तो मेरे नागराज की बहुत ही आधार है। बात न आई बिजवाई हाय लंबी जुदाई हर 4 दिनों का प्यारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई हर 4 दिनों का। धोके आई
नहीं है। इससे पहले कि वो यहाँ जाए मैं कहीं छिप जाती हूँ। ये गुरुजी हाँ रानी जी, और हवेली में सर्पों की बू आ रही है। हवेली में सर्पों की बू आ रही है और मुझको उसकी परछाई दिखला रही है। कोई और है ना वो बेटी तुम्हारी, कोई और है ना वो बेटी तुम्हारी, सबको जो नारी दिखला रही है। और गुरुजी करो कुछ जतन ये हमारा। गुरुजी करो कुछ जतन ये हमारा, और मेरे जीवन से कर दो इसका किनारा। ऐसी बात है। पकड़ कर कहीं दूर और ले जाओ इसको, पकड़ कर कहीं दूर और ले जाओ इसको, और गुरुजी जो खर्चा मैं दूंगी तुम्हारा। रानी जी, इसमें कोई खर्च नहीं है। क्या? इसका तो मुझे बरसों से इंतजार था। क्या गुरुजी? हाँ, जो दुश्मन हमारी है और उसकी जरूरत तुम्हारी है। हाँ, गुरुजी, बरसों से मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। अरे गुरुजी, मुझे पूर्ण यकीन है कि तुम मेरे कष्ट का निवारण कर सकते हो महाराज। लेकिन उसको इस वक्त पकड़ना नामुमकिन है रानी साहिबा। अरे गुरुजी, तो तब आपको इंतजार करना पड़ेगा इंतजार। उस अमावस की रात का। अमावस की रात? हाँ। अरे तब तक तो सबको डस के खत्म कर देगी गुरुदेव। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपके शरीर को बांध दूंगा, आप लोगों को वो अटैक नहीं कर सकती। क्या? हाँ, गुरुजी, मेरे बेडरूम में घुस जाएगी। आपके बेडरूम को भी मैं सुरक्षित कर दूंगा, वहां भी वो नहीं जा सकेगी। ठीक है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन गुरुजी, जब तक वो अमावस्या की रात नहीं आ जाती है, आप हवेली की चारों तरफ आप पहरा दोगे गुरुजी। आप बिल्कुल चिंता न करें रानी साहिबा, ठीक है। आप दोनों को कुछ नहीं होगा। पहले हम आप दोनों को बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बेडरूम को। ओम कमरू कमक्षाय नमः। ओम कमरू कमक्षाय नमः। गुरुजी, तू हट, तू पीछे हट, तुझको नहीं बांधेंगे। पहले रानी साहिबा हाँ गुरुजी। और मंत्री जी की जिंदगी को बचाना है। तुझको बाद में, तुम मेरे साथ रहना, तुझको कुछ नहीं होगा।
ओम कमरू कमक्षाय नमः। ओम कमरू कमक्षाय नमः। अब आप लोगों को वो छू नहीं सकती। ठीक है गुरुदेव। जाओ गुरुदेव को नाश्ता पानी करो जाके। जाओ चल। बिल्कुल परेशान मत होना। ओम नमः शिवाय। गुरुजी भोलेनाथ के भक्त हैं, जिस सब नहीं खाते हैं। जाओ फल फ्रूट का व्यवस्था करके गुरुजी को जाओ नाश्ता कराओ, आसन ग्रहण कराओ गुरुजी को। इधर आ, ज्यादा बकवास करेगा ना साले तो तुझको ही खा जाऊंगा। चल। बाबा जी ने हम लोगों को भी बांध दिया, कमरा वमरा सब बन जाएगा, कुछ तो आराम मिलेगा। आराम में बीमार नहीं हूँ, लेकिन उससे देखकर हटो। आखिर आप लोग मुझसे दूर क्यों भागती हो? उस अघोरीनाथ को आप यहाँ बुला के लाई हो, और क्या पड़ी हो ये पीछे है मैया मेरी। तो क्या पड़ी हो ये पीछे ये मैया मेरी, और हाथ में जोड़ती मैया विनती करूं। हाथ में जोड़ती मैया विनती करूं, और उसे पखंडी को धरेंगे है पुराना। उस पखंडी को घर में है बुलाना नहीं, और वरना परिवार सब नष्ट ये हो जाएगा। हाँ माँ, हराम दादी। अगर वो अघोरीनाथ यहाँ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, अरे सब तहस महस हो जाएगा। तहस नहस तो तू मेरे घर को कर दिया है। तू गुरुजी को देखते ही डर गई। अरे तू एक मनुष्य होती तो गुरुदेव से डरती नहीं। तू एक नागन है, नागन। हाँ हाँ, ये तो सच है कि मैं नागन हुई, हरी नागन हूँ। मैं डरती नहीं हूँ किसी को। अघोरीनाथ को तो मारूंगी ही, साथ साथ में मैं तुम दोनों लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
ना भगवान, आज मैं किस हालत में हूँ। मैं एक सेनानायक बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करता था, लेकिन आज खून के इल्जाम में मैं इस जेल में बंद हूँ। मैं क्या करूँ मैं? साले मुफ्ती की कुर्सी मान तोड़, कायदे से ड्यूटी करना है। एक बात हमारी ध्यान से सुन, खाना पीना तो तुझे उसे देना नहीं, खाना पीना हम ना दे पाएंगे। कल उसकी फांसी होगी। लेकिन बात एक और हमारी ध्यान से सुन, अगर सेनापति तुम्हें किसी बातों में कहे कि हमें ऐसे से ऐसे करना, उसकी बातों में आ गए, अगर वो निकल गया तो फिर तुम दोनों भाई अब की जिंदा नहीं बचोगे। तुम चिंता ना करो, सेनापति की कल फांसी होगी, वही तो, कल तक तो रहेगा, उसके बाद इसकी फांसी काम खत्म। जब तक साले को ठिकाने नहीं लगाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक। कायदे से ड्यूटी करना, इसकी बातों में नहीं आना है। ठीक। सार कहा देखी बातों बना यहाँ फंसाए सेनापति बेचारे का, बोला हम नौकर हम करी तो क्या करी, नहीं करे कुछ दरबारी तुमका बेगुनाह फंसावा का है, लेकिन हम लोग नौकर चाकर मनाई, हम लोग करी तो क्या करी, सही बोले तो मारे जाए, झूठ बोले तो मारे जाए। मेरी कल फांसी हो जाएगी, मुझे जोरों से प्यास लगी, क्या मेरी प्यास नहीं बुझाओगे? यार छोटू, हाँ भैया, कहने वालों ने, बुजुर्ग लोगों ने कहा है, क्या महापुरुषों ने कहा है क्या? कि मृत्यु होने से पहले अगर वो कुछ मांगता है हाँ, तो उसकी तमन्ना पूरी करनी चाहिए। क्यों? आदि पानी पिलाए पुण्य हो, काहे नहीं भाई साहब? आखिरों काल मर जाए बेचारा, हाँ, काल मंदिरिया फांसी दे दे, क्यों नहीं? तो मरे के पहले एक पुण्य कर दिन जाए, कौन सा पुण्य? सेनापति बेचारे का पानी पिला दिया जाए। भाई हम तो ना कर, साले एकदम निर्दयी बनाई हो का दे, लंबादार का कहे कुछो न दियो, न पानी न खाना। अरे मरेगा तो साले चोर का लेकर पैसरो है। हाँ, साले पुण्य के काम कई दिन जा कहा कि मरे के पहले कुछ मांगे तो वैसे तमन्ना आखिरी पूरी करे के चाहिए। अच्छा तो भाई साले पागल हाफ माइंड दरबारी या मेन गेट, जल्दी करो, गला सूखता जा रहा है। नहीं, कल फांसी होनी है, मैं जेल में आज ही प्राण त्याग दूंगा। रुको, उठा रहा। हमें बड़ी माया लागत है यार, हमें बड़ी, मेन गेट खोल, पानी पिया दे, नहीं हमको तो मर जावे यार। बेचारे मरे से पहले मांग रहा पानी पिया दे, नहीं कि आत्मा तड़पी। पानी पिया दे, आखिरों काल तुम्हारा फांसी हुई जाए। मेरी हथकड़ी तो खोलो। अच्छा मौका है यार, सेनापति आखिर भी तुम्हारी फांसी होना है, आखिरों मर जाई हो, मरे के पहले पानी पी ली। हम आपका एहसान कभी भूलेंगे नहीं। आप न होते तो मैं कल फांसी पे चढ़ जाता। मेरे पास आप आपने अपने जीवन में नेक काम किया है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। ओ भैया, अबे सेनापतिया कहाँ का? आओ पिया दियो पानी। अरे क्या हो गया तेरे कान में? किसको पानी? तो साले पानी क्यों नहीं मिला था? गेट का फाटक क्यों उठ गया रे?